मिलने जाना था, वरना मैं तो सारा दिन ये सब देख देख कर पागल ही हो जाता आज। ये कैसे बैकी बैकी बातें कर रहे हैं आप? हमें देखकर आप पागल क्यों होंगे भला? हमने ऐसा क्या कह दिया है आपको? तो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। आपने ये मेरे लिए खरीदा? कितना प्यारा है ये। हाँ। और हाँ, ये मेरा है, उसके वाले से बड़ा। लास्ट एक्टर फाइनली रिहर्सल रूम में पहुंच गई है। ओह, दोबारा से तुम ये श्यांक। आज दो एक्टर्स परफॉर्म करेंगी और इस बार हम ऑडियंस के वोट्स के तहत आप लोगों को चूज करेंगे। तो अपनी रिहर्सिंग स्टार्ट कर दे। हाँ, मुझे ये तो पता है हम दोनों में से आगे कौन जाएगा। ओ मेरी जान, एलिमिनेट होने के लिए तैयार हो जाओ बेबी। गोमिंग, तुमने ही भड़काया है ना युआन को मेरे खिलाफ। इसी वजह से वो मुझ पे बिलीव नहीं करता है। रात को रास्ते पे चलते हुए अक्सर भूत मिल जाते हैं और तुम तो चूज ही भूतों को करती हो। तुम्हें नहीं पता वो कैसा है। हाँ। जो बात सच थी मैंने उससे वही की है, समझ गई तुम? अब ज्यादा जुबान चलाई ना तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। बहुत अच्छे, उठ जाओ अब। गोलिन, तुम बहुत स्टेबल हो और ये श्यांक, तुम तो बहुत अच्छा सीख गई हो। थैंक यू मैम। इतने कम समय में इसने एक्टिंग कहाँ से सीखी? अरे तुम रिहर्सल रूम में गई थी क्या? अरे यार, मैंने ये श्यांक की देखी यार, उसकी एक्टिंग बहुत कमाल की हो गई है और गुलिन से ज़्यादा बेहतर है वो। देखने से तो लग रहा है कि ये श्यांक की फाइनलिस्ट हो गई। उस लड़की को मैं फाइनलिस्ट बनने नहीं दूंगी। सुमो-चान, तुम क्यों मुझे बर्बाद करने में तुले हो? पूरी सू फैमिली तुम्हारी नहीं है, बस उसमें तुम्हारे कुछ शेयर्स थे। अब तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की कंपनी भी है, फिर भी तुम्हें सू फैमिली से सब कुछ चाहिए। टीएम फेल हो गई है। मैंने तुम्हें क्या कहा था? कौन है? मैं बात कर रही हूँ, गोलिन। गोलिन? एक्स्ट्रा बकवास हैंडल नहीं करनी मुझे। तुम्हें सुमोचन को बर्बाद करना है ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम तो चैन की फाइनेंस हो। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि टीएम अब उससे शादी नहीं करना चाहती? तुम्हें किसने कहा मैं उसे पसंद करती हूँ? मैं तो बस फेमस होने के लिए उसके साथ शादी करना चाहती थी और तो कुछ नहीं। और अभी वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, तो मैं उसे बर्बाद करने में तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ। ये वर्ड कौन सा है? अरे तुम अपनी मॉम को तंग मत करो, उन्हें स्क्रिप्ट रीड करने दो, उन्होंने अभी भी जीतना है। ये तो है। ओह मेरा पाला बीबी, अब तो मैंने रीड भी कर ली है और अगर आप अब मुझे तंग भी करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम अब बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो? सच कहूँ तो थोड़ा सा हूँ, क्योंकि गोलिन को भी हराना है ना। पापा मम्मा बहुत नर्वस हो रही है ना, तो आप उनको ठीक कर दो। या फिर हम मिलकर करेंगे। मॉर्निंग चिंचिन, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं काम कर रहा हूँ। यार तुम इसे देख लो इससे पहले कि देर हो जाए। अब पापा मम्मा नर्वस हो रही है ना, आप उन्हें ठीक कर दो जैसे करते हैं। फिर हम साथ में घर चलेंगे। अरे देखा ये तस्वीर चैंपियन कैसे हो सकता है? शादी के दिखाई है बच्चा है, उनका बच्चा 5 साल का 5 साल का कैसे शादीशुदा नहीं है? ये शादी का बच्चा भी है। ये तो काफी घटिया हुआ होगा। इसका एक बच्चा है ये और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई। अरे गाय, तुम लोगों ने न्यूज़ पढ़ी है क्या? आई थिंक तुम लोग पढ़ ही चुके हो। तुम लोगों ने देखा क्या क्या न्यूज़ फैली हुई है। अब खुद सोचें, हमारी कंपनी कहाँ जाएगी और हम इन्वेस्टर्स को क्या ही जवाब देंगे। अब 1 मिनट में हमारी कंपनी तहस नहस हो जाएगी। शीना ऐसे नहीं चाहता था, मुझे तो ये किसी की साजिश लगती अब है। सफाइयाँ देने से क्या होगा? अब मैं कुछ संभाल भी नहीं पा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ओके मेरी गलती है, अब तुम गुस्सा मत करो प्लीज। क्या लगता है तुम्हें मेरा गुस्सा करने से कुछ होगा क्या? बहुत कुछ बिगड़ चुका है, हम क्या जवाब देंगे? ओके, तो मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हम भी चलते हैं। मैं बस यही कहूंगा, मैं जानता हूं एक्टर्स इनके ग्रुप में इंटरेस्टेड हैं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा रिलेशनशिप
यह जियांग के साथ है। आपकी ये हरकतें देखते हुए हम अब कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब बताओ क्या करना चाहोगे तुम? आज फैसला कर ही दो। मिस्टर सू, आप जानते हैं ना हमने भी शेयर्स लगाए हैं, तो अगर आपकी कंपनी डैमेज होगी तो हमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतने पैसे हाथ से मत जाने दीजिए, और कुछ भी करने से पहले सोच लिया करें अच्छी तरह। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो मुझे अब क्या करना चाहिए? ये सब ठीक करने के लिए यांगी को प्रोग्राम से दफा कर दो और उसका अकाउंट ब्लैक लिस्टेड कर दो ताकि वो कहीं पर एक्टर बनने ना जाए। और अगर मैं ना कहूं तो फिर क्या? शो के इन्वेस्टर्स का कहना है कि अगर तुमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो वो अपने पैसे वापस ले लेंगे और मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। शो को आगे बढ़ाने के लिए अब क्या करोगे मैं तुम? खुद ही इसका रास्ता निकाल लूंगा। जैसा कि आप लोग कंपनी के दूसरे कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, तो आप लोगों को सीएन की वजह से आई ट्रैफिक पर मिले रेवेन्यू के बारे में भी नहीं पता होगा। उसके बारे में अनाउंसमेंट्स और उसकी न्यूज बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है। अगर यही देखा जाए तो अगले 2 सालों में वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पैसा बनाने का जरिया बन सकती है। हमने तो पहले भी सुना था वो तो बहुत करेक्टरलेस लड़की है, और उसकी तो पहले भी बहुत सी गंदी गंदी तस्वीरें भी देखी गई थी। अरे मैडम जी, आप तो एक बार सोचें, अगर वो इतनी ही करेक्टरलेस लड़की थी तो उसकी फ़ैन लिस्ट में फैंस बढ़ क्यों गए हैं, और उसने बहुत से पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं। लगता है आप लोगों ने हमें पागल समझा हुआ है। हम नहीं जानते क्या तुम लोग शीशांगी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें वो एक्ट्रेस भी चाहिए और अपनी कंपनी को भी तुम लोगों ने बचाना है, इसलिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तुमने खुद को ही बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें शेयर होल्डर्स नहीं मिलेंगे। तुम लोगों को और शेयर होल्डर्स नहीं मिलने वाले हैं। हमने इस काम पर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, हम इसे ऐसे नहीं खो सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तुम्हारे पास यकीनन कोई आइडिया होगा, प्लीज हेल्प करो ना। मुझे नहीं पता क्या करना है तुम लोगों ने। तुम ऐसे मत जाओ, मेरे लिए भी रुक जाओ। और इसी वजह से चैन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो मैं अपने सारे के सारे पैसे तुम पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो तुम्हें अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। ओह अच्छा, मैं समझ गई। इंटरनेट पर बहुत अजीब अजीब न्यूज फैली हुई हैं, तो तुम अपने बच्चे के साथ बाहर मत जाना। और हाँ, मैं ऑनर तुम्हारे लिए एक टेस्ट का इंतजाम कर रहा हूँ, उन सबका मुंह बंद करवा देना रिजल्ट से। आई एम सॉरी मामा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अनान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो सिर्फ अपनी फीलिंग्स जता रहे थे। हाँ सही कहा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेबी।